हर साल सावन के महीने में देवपुर गांव में एक बड़ा मेला लगता था। लोग दिनों पहले से उसकी तैयारी में लग जाते। किसी ने अपनी दुकान सजाई, किसी ने झूले की रस्सियां ठीक की और बच्चे अपनी गुल्लकें फोड़कर पैसे जमा करने में जुट जाते। पर इस बार मेला थोड़ा अलग था। पूरे गांव में खबर फैलती जा रही थी कि इस बार जादुई मेला आएगा। ऐसा मेला जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा हो। गांव के बच्चे इस खबर से सबसे ज्यादा उत्साहित थे। खासकर आरव और सिया दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे और पिछले साल मेला छूट जाने का दुख अभी तक दिल में था। इस बार उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो वे मेले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सावन की पहली रात ही गांव के चौपाल पर अचानक एक तेज रोशनी चमकी। लोग चौंक गए। रोशनी के बीच से एक ऊंट गाड़ी उतरी जिस पर रंग बिरंगी लटकनें, चमकते दिए और छोटे छोटे घंटियां लटक रही थी। ऊंट गाड़ी चलाने वाला आदमी लंबा, दुबला, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, देवपुर के लोगों, तैयार हो जाओ। इस साल तुम्हारे बीच जादुई मेला लगा है। ये मेला वही देख सकेगा जिसका मन साफ और दिल दयालु है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को यकीन हुआ, कुछ को नहीं, लेकिन बच्चों की आंखों में सपने चमक उठे। अगली शाम आरव और सिया मेले की तरफ भागते हुए पहुंचे। वहां जहां हर साल खुला मैदान होता था, इस बार सोने चांदी सी चमकती रोशनियों की लंबी कतारें लगी थी। सबसे आश्चर्य की बात थी कि कुछ लोगों को सिर्फ खाली मैदान दिख रहा था और उन्हें सिर्फ हवा का शोर सुनाई दे रहा था। आरव ने हंसते हुए कहा, लगता है हम जादुई लोग हैं। सिया खिलखिलाई। शायद इसलिए क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। जैसे ही वे मेले के अंदर कदम रखे, हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज उठी। पहला स्टॉल था इच्छाओं का फूल। बूढ़ी दादी जैसी दिखने वाली दुकानदार ने कहा, जो लोग किसी और के लिए भलाई सोचते हैं उनके लिए ये फूल खिलता है। आरव ने मन ही मन अपनी बीमार दादी के स्वस्थ होने की इच्छा की। देखते ही देखते फूल का रंग बदलकर गुलाबी हो गया और वो हल्की रोशनी देने लगा। सिया ने अपने गरीब पड़ोसी के लिए अच्छा खाना मिलने की इच्छा की। उसका फूल नीला हो गया और हल्का गुनगुनाने लगा। दोनों खुश होकर आगे बढ़े तो एक बड़ा तंबू दिखाई दिया। सच दिखाने वाला आईना। अंदर एक विशाल आईना रखा था। आईने में इंसान जैसा दिखता था वैसा नहीं, बल्कि उसके दिल का रूप दिखता था। जब आरव आईने के सामने गया तो उसमें एक चमकदार मजबूत दिल दिखाई दिया। सिया के सामने एक चमकती तितली उड़ी जो उसकी दयालुता का प्रतीक थी। लेकिन तभी गांव का एक लालची व्यापारी भी अंदर आ गया। आईने में उसका रूप काला और टूटा हुआ दिखाई दिया। वह डरकर भाग खड़ा हुआ। आरव और सिया को तब समझ आया कि यही वजह है कि कई लोग मेला देख ही नहीं पा रहे हैं। मेले के बीचों बीच एक बड़ा झूला था, उड़ता आसमान झूला। झूला हवा में उठकर बादलों के ऊपर तक चला जाता। आरव और सिया डरते डरते सीट पकड़ी। जैसे ही झूला उठा, नीचे पूरा गांव छोटी छोटी बिंदुओं जैसा दिखने लगा। हवा इतनी मीठी थी जैसे उसमें कोई संगीत घुला हो। दोनों ने जीवन में पहली बार इतना जादुई अनुभव किया। झूले से उतरने के बाद दोनों को एक और तंबू दिखाई दिया, समय का दरवाजा। वहां वही ऊंट गाड़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, तुम दोनों मेले की आखिरी परीक्षा के लिए योग्य हो। ये दरवाजा तुम्हें उस समय में ले जाएगा जहां तुम्हें किसी अनजान की मदद करनी होगी, बिना ये जाने कि वो भविष्य में तुम्हें क्या देगा। आरव और सिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे के अंदर चले गए। अचानक वे खुद को एक पुराने अंधेरे कमरे में पाए। वहां एक छोटा बच्चा डरकर रो रहा था। उसने कहा कि वह रास्ता भटक गया है और बाहर बहुत अंधेरा है। दोनों ने बिना कुछ सोचे उस बच्चे को बाहर निकाला, उसका हाथ पकड़कर रोशनी तक लेकर आए। जैसे ही बच्चा सुरक्षित जगह पहुंचा, वह अचानक चमकने लगा और गायब हो गया। अगले ही पल आरव और सिया फिर मेले के सामने थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, तुम दोनों ने जादुई मेले की सबसे बड़ी सीख पाली है, बिना स्वार्थ के भलाई करने की। धीरे धीरे रोशनियां बुझने लगी, तंबू हवा में उड़ने लगे और पूरा मेला धीरे धीरे गायब हो गया। लोग कहते हैं उस साल के बाद गांव में सुख समृद्धि बढ़ गई और जब भी आरव और सिया किसी की मदद करते, उन्हें हवा में हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती, जैसे जादुई मेला उन्हें धन्यवाद कह रहा हो।